हेलो बच्चों, let's read this question. An infinitely long conductor PQR is bent to form a right angle as shown in figure. A current I flows through PQR. The magnetic field due to this current at point M is H1. Now another infinitely long wire QS is connected at Q so that I by 2 in QR as well as in QS. The current in PQ remaining unchanged. The magnetic field at M is now H2. The ratio of H1 by H2 is. तो यहाँ पर हम बेटे इसको अलग अलग केसेस करके पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले केस में जो केस 1 है उसमें तो बेटे क्या है, सिर्फ एक ही वायर है, ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। तो अभी बेटे इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, क्योंकि कोई वायर अपने एक्सिस पे करंट नहीं बनाता है। तो अब यहाँ पर जो बेटे हम H1 लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे हमारा आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। लेकिन दूसरे केस में क्या किया गया बेटे कि यहाँ पे करंट भले ही आई है तो उसका आई बाई 2 बेटे इधर चला जाता है और आई बाई 2 अब बेटे इधर आता है। तो अगर हम केस 2 की बात करेंगे तो अभी भी बेटे जो क्यू आर वायर है इसका कोई मतलब नहीं है, दो वायर से। तो यहाँ पर जो H2 निकालेंगे वो होगा बेटे क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये तो रहेगा ही रहेगा जो अपने निकाला। इसके बाद बेटे यहाँ पर एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड क्यू एस की वजह से भी आएगी, बट यहाँ पर जो बेटे हम करंट लेने वाला है म्यू नॉट आई के जहाँ पे आई बाई 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई डी और ब्रैकेट में एंगल वही साइन 0 प्लस साइन 90। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे अपने पास निकल के आएगा 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब हमें पूछा क्या गया बेटे, हमें पूछा गया है H1 ओवर H2। तो यहाँ से बेटे H1 अपॉन H2 निकालेंगे, इट विल कम्स आउट टू बी 3 H1 ओवर H2 पूछा गया है। तो H1 ओवर H2 निकालेंगे तो बेटे इट विल कम्स आउट टू बी H2 की वैल्यू ही, तो इट विल कम्स आउट टू बी 2/3। और 2/3 का बेटे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक